वैदिक काल में विधवाओं के साथ क्या होता था, पूरी डिटेल में समझो। देखो, ऋग्वेद में साफ साफ बताया गया है कि विधवाओं को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, ऐ स्त्री उठो और वापस जीवित लोगों की दुनिया में चलो। उसके पास से हट जाओ जिसके पास तुम बैठी हो, क्योंकि उसके प्राण जा चुके हैं। तुमने उस पति की पत्नी होने की जिम्मेदारी निभा ली है जिसने तुम्हारा हाथ थामा था और तुम्हारे साथ विवाह किया था। असल में वैदिक काल में विधवाओं को डिग्निटी से जीने का पूरा अधिकार था। तब विधवाओं को पुनर्भू कहा जाता था और वह या तो अपने मृत पति के भाई से ही शादी कर लेती थी, या अपनी मर्जी से किसी और से शादी करती थी, या चाहे तो अकेले भी रह सकती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे समाज आगे बढ़ने लगा और विधवा औरतों पर जुल्म होने शुरू हुए। और जब कई सालों बाद मुगल इन्वेजन शुरू हुए तो जो एलीट क्लास थी, मतलब रानियां होती थी, उन्होंने जौहर करना शुरू कर दिया। और फिर उनकी इंस्पिरेशन में अपने पति की चिता में जिंदा बैठ के अपनी जान दे देना एक प्योर वुमन का सिंबल बन गया। धीरे धीरे समाज हर विधवा से यही एक्सपेक्ट करने लग पड़ा। हालांकि इसे रोकने के लिए 1800s में बंगाल में दयाभाग सिस्टम ऑफ लॉ भी लाया गया। इस लॉ के तहत पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर पूरा अधिकार उसकी विधवा पत्नी को दिया जाने लगा। लेकिन क्योंकि इससे जायदाद का बंटवारा होता था तो रिश्तेदार जबरदस्ती विधवाओं को भांग पिलाते और उन्हें चिता पे बिठा देते। और जब वो चिल्लाती हुई बाहर निकलने की कोशिश करती तो डंडों से दबा दबा के उसे वहीं बिठा देते। और ये लॉ इतना उल्टा पड़ गया कि पूरे भारत के सती प्रथा के केसेस में से 60% से भी ज्यादा सिर्फ बंगाल से आए। इसे बंद करने के लिए राजा राम मोहन रॉय आम जनता को यही समझाते थे कि वेदों में सती प्रथा के बारे में कहीं नहीं लिखा है।